जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को, इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज करते हुए लिखते हैं। हमें 0 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देने की जरूरत नहीं होती जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में देना पड़ता था। ये हम इन लैंग्वेजेस को नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। और क्योंकि हम इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं तो इसलिए ये हमारे लिए या यूजर के लिए समझना बहुत ज्यादा आसान होता है और इसमें प्रोग्राम लिखना भी बहुत आसान होता है। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये एक कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये लो लेवल लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़े तो वो हम एक यूजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है समझने में भी और लिखने में भी। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हुए, जैसे कि अगर कोई भी डेटा इनपुट कराना है तो हम इनपुट की कमांड यूज करके डेटा उसमें एंटर करवा सकते हैं, या हमने कुछ डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट की कमांड को यूज करते हुए वो डेटा डिस्प्ले हो सकता है। जो प्रोग्रामर्स हैं वो अब हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल में हमारे पास है सी प्लस प्लस, फॉरट्रॉन, कोबल, जावा, पास्कल बेसिक, पाइथन। हमारे पास और बहुत सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस डिफरेंट अवेलेबल हैं। हर हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए एक, उसमें प्रोग्राम करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो उसमें कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने रूल्स होते हैं। और उन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं साइंटेक्स, जिसको फॉलो करते हुए हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के हमारे पास एडवांटेजेस में से सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू लर्न। ठीक है, हमने देखा कि ये नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। इसमें हम कमांड्स जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह देते हैं, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले, शो। इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हुए हम कमांड देते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना भी आसान है और इसको समझना भी आसान है। और उसी तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपके पास कोई एरर आ जाए तो उसको फाइंड आउट करना भी आसान है। सारा इस लो लेवल लैंग्वेज के कोड को देखें, इस बाइनरी इंस्ट्रक्शन को देखें, अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाए तो हमारे लिए वो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एज कंपेयर टू अगर मैंने प्रिंट लिखा है और उसके स्पेलिंग अगर मेरे से गलत हो गए हैं तो यहाँ पर अगर एरर आएगा तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में किसी एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। फोर्थ एडवांटेज है इसका मशीन इंडिपेंडेंट। जिस तरह हमने लो लेवल लैंग्वेजेस में देखा था कि जो कंप्यूटर C1 की लैंग्वेज है वो C2 के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और जो C2 की है वो C1 के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। आपने अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है किसी एक कंप्यूटर में, तो आप उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है किसी भी एक कंप्यूटर के साथ फिक्स्ड नहीं रहता। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन या पहले से डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करते हुए हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगर हमने लो लेवल लैंग्वेज में लिखना था तो मुझे इस तरह की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए कोई एक प्रिंट का प्रोग्राम लिखना था। मगर हाई लेवल लैंग्वेज में जो कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हमने डेटा लाजमी डिस्प्ले कराना होता है, यूजर से इनपुट लेना होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स में, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि इसमें फंक्शंस जो है वो डिफाइंड होते हैं जिसको हम यूज करते हुए अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लिखूंगी और मेरे पास जो है जो भी डेटा डिस्प्ले कराना है वो डेटा लिखूंगी और इजीली मेरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे कोई बहुत लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सारे जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं और ये सारी जो कमांड्स होती हैं, ये कुछ
ये हमारे पास कहलाते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि लैंग्वेज ने हाई लेवल लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं। जब हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं और हमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस नहीं यूज करने पड़ते नंबर्स के, तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। वेल डिफाइंड साइंटिस्ट एंड स्टैंडर्ड। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो साइंटिक्स है, वो पहले से डिफाइंड होता है, जो कि हमारे पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया हुआ होता है, जिसको फॉलो करते हुए सारे जो भी प्रोग्रामर्स हैं या यूजर्स हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं। ये फायदा होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ जाता है, एक फिक्स्ड रूल आ जाता है, जिसको फॉलो करते हुए सब प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसी तरह एक यूजर दूसरे यूजर का प्रोग्राम यूज भी कर सकता है और उसको इजीली समझ भी सकता है। अब इसको समराइज करते हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के अगर हम डिफरेंसेस देखें। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट है, क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। मगर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्लोज टू कंप्यूटर है, नॉट क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसीलिए यूजर के लिए या प्रोग्रामर के लिए वो लैंग्वेज समझना और उसमें प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ये पोर्टेबल है, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट है। इसको हमने अगर एक कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा है तो वो सेम प्रोग्राम हम दूसरे किसी भी कंप्यूटर में रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कंपैरेटिवली जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है वो दूसरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका जो कंट्रोल है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर कम होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ लेता है। तो लो लेवल लैंग्वेज का जो कंट्रोल है वो कंप्यूटर पे ज्यादा होता है।